बाइबल की सबसे अनोखी घटना रैप्चर, जिसका इंतजार हर विश्वासी बड़ी बेसब्री के साथ कर रहा है। रैप्चर के बारे में पौलुस ने लिखे अपने 2 पत्रों में साफ साफ इस घटना के विषय में बताया है कि एक दिन यह घटना घटित होगी। लेकिन रैप्चर की यह घटना इतनी गोपनीय है कि यह घटना किस दिन किस घड़ी होगी यह न तो स्वर्गदूतों को पता है और न ही हमारे मुक्तिदाता यीशु को पता है। यह घटना कब होगी यह सिर्फ और सिर्फ परमपिता परमेश्वर को ही पता है। पौलुस इस घटना का जिक्र करते हुए थिस्सलुनीकियों के नाम लिखे अपने पहले पत्र के अध्याय 4 वचन 16 से 18 में कुछ इस प्रकार बताते हैं, क्योंकि जब आदेश दिया जाएगा और महादूत की वाणी तथा ईश्वर की तुरही सुनाई पड़ेगी तो प्रभु स्वयं स्वर्ग से उतरेंगे। जो मसीह में विश्वास करते हुए मरे वे पहले जी उठेंगे। इसके बाद हम जो उस समय तक जीवित रहेंगे उनके साथ बादलों में आरोहित कर लिए जाएंगे और आकाश में प्रभु से मिलेंगे। इस प्रकार हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। यहाँ साफ साफ बताया गया है कि आदेश दिया जाएगा, और यह आदेश कौन देगा? यह आदेश पिता परमेश्वर देंगे, क्योंकि रैप्चर का टाइम उन्हीं के द्वारा निर्धारित किया गया है। और कहा गया है कि महादूत की वाणी तथा ईश्वर की तुरही सुनाई पड़ेगी। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, क्योंकि इससे आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि रैप्चर कब हो सकता है। इसके बाद सबसे पहले जो मृतक विश्वासी कब्रों में हैं उनकी कब्रें खुल जाएंगी और वे दोबारा जी उठेंगे। और यीशु के क्रूसिफिकेशन के समय ऐसा ही हुआ था कि कई संत दोबारा जी उठे थे और नगरों में लोगों को दिखाई दिए थे। इसके बाद हमारी बारी आएगी। हम रूपांतरित हो जाएंगे अनश्वर रूप में। इसके बाद हम बादलों पर यीशु से मिलेंगे। रैप्चर में यीशु धरती पर नहीं आ रहे हैं, वो आकाश के बादलों पर आने वाले हैं। और अंतिम वचन में बताया गया है, जब हम यीशु से मिल जाएंगे तब हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे, यानी हम अमरता को प्राप्त कर लेंगे और स्वर्ग में रहेंगे। रैप्चर में क्या होगा आपने जान लिया, लेकिन मृतकों के पुनर्जीवन और हमारे रूपांतरण और स्वर्गरोहण में कितना समय लगेगा? यह पौलुस ने कुरिन्थियों के नाम लिखे पहले पत्र के अध्याय 15 वचन 51 से 53 में बताया है। वहाँ ऐसा लिखा है, मैं आप लोगों को एक रहस्य बता रहा हूँ, हम सब नहीं मरेंगे, बल्कि क्षण भर में पलक मारते अंतिम तुरही बजते ही हम सब के सब रूपांतरित हो जाएंगे। तुरही बजेगी, मृतक अनश्वर बनकर पुनर्जीवित होंगे और हम रूपांतरित हो जाएंगे। यहाँ वचनों में साफ साफ लिखा गया है कि क्षण भर में, यानी जितना समय एक मनुष्य को अपने पलक झपकाने में लगता है उतना ही समय रैप्चर की घटना घटित होने में लगेगी। और इन वचनों में भी रैप्चर के समय तुरही बजने की बात कही गई है। और पौलुस ने यहाँ साफ साफ कहा है कि रैप्चर अंतिम तुरही बजने पर ही होगा। अब पूरी बाइबल में तुरही बजने की बात प्रकाशना ग्रंथ में बताई गई है। इन अध्यायों में कुल 7 तुरही बजने की बात स्पष्ट तौर पर बताई गई है। तो हम यहाँ यह अनुमान लगा सकते हैं कि अंतिम तुरही यानी 7वीं तुरही बजने पर रैप्चर हो सकता है। लेकिन 7वीं तुरही के विषय में बजने पर रैप्चर जैसी घटना का जिक्र नहीं मिलता है, बल्कि प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 7 में बताया गया है कि स्वर्ग में पूरी पृथ्वी के सभी राष्ट्रों, वंशों, प्रजातियों के लोग स्वर्ग में 7वीं तुरही बजाए जाने से पहले ही मौजूद थे। तो पौलुस हमें किस अंतिम तुरही के बारे में बता रहे हैं? आप जानते हैं, यहूदी अपने पर्वों के अवसर पर तुरही बजाते हैं। उन्हीं में एक खास पर्व होता है, फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स। हो सकता है रैप्चर इसी टाइम पर हो, या मैंने एक और कयास पर विचार किया है
जिसे आपके समक्ष रखने वाला हूँ कि 7 वर्षों के महाक्लेश काल के दौरान जब एंटी क्राइस्ट यहूदी पर्वों और दैनिक होम बलि और नैवेद्य बंद कर देगा, उसी निषेध से पहले यहूदी जो पर्व मनाएंगे तब वो तुरही फूकेंगे। तब हो सकता है कि रैप्चर हो, क्योंकि वो भी तो अंतिम तुरही होगी। इसके बाद एंटी क्राइस्ट उन्हें यीशु के आने तक कोई भी पर्व नहीं मनाने देगा। दानियल के ग्रंथ अध्याय 9 वचन 27 में तो यही लिखा है। अब रैप्चर जब होगा तब होगा, लेकिन अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि बाइबिल की सबसे बड़ी भविष्यवाणी यही है कि थर्ड टेम्पल बनेगा। वो जल्द बनने वाला है और यहूदी तुरही भी बजाने वाले हैं, और यही तुरही हमारे लिए कभी भी अंतिम तुरही साबित हो सकती है।